बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजी। चलो अब तुम मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ। अब रहमा को अपने साथ ले जाएं। खुदा के लिए पापा छोड़े आप उसे। ना ये कहीं जाएगा ना ही मैं। अजीम क्या कर रहे हैं आप? छोड़े उसे, क्यों मार रहे हैं अजान को? तुम दोनों चलो मेरे साथ। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। मैं इनका बाप हूँ और मैं माँ हूँ इनकी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते बच्चों के साथ। हाँ पापा हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और फिर क्या करूं? तुम यहाँ, अजान यहाँ। मेरे तो बच्चे छिन गए मुझसे। आपके रवैये की वजह से। मेरे रवैये की वजह से? मैंने कहा था राइमा से कि मेरे घर को आग लगा दो, जला दो मुझे। तुम इन्हें यहाँ रखकर मुझ पर एहसान जता रही हो। मैं कौन होती हूँ आप पर एहसान जताने वाली? ना ही मैं आप पर एहसान कर रही हूँ और ना ही इन दोनों को रोक रही हूँ। अगर ये आपके साथ जाना चाहते हैं अपनी खुशी से तो ले जाए इन्हें। मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरा उस तरह ख्याल रख सकते हैं जितना मामा रखती हैं? आप मुझे लेके जाएंगे वॉशरूम? शट अप! ये तुम्हारी मामा नहीं, डायन है। यही कहा करती थी ना तुम। बच्चों को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है अजीम। जो हो गया सो हो गया। आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते बच्चों के साथ। मैं इन्हें लेकर जाऊंगा आज यहां से। कैसे लेके जाएंगे आप? अगर मामा साथ जाएंगी तो ही हम जाएंगे बस। जब तुम इसे मामा कहती हो दिल करता है जबान खींच लूं। ऐसी होती है बेटियां? हाँ ऐसी ही होती हैं बेटियां। पागल दीवानी, अपने पापा की मोहब्बत में अंधी, अच्छे बुरे की तमीज ना रखने वाली। हाँ कुछ सोचती हो ना ही कुछ समझती है। मैं भी एक ऐसी बेटी हूँ पापा। यही है कसूर मेरा। मैं बाप बेटी के रिश्ते में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप मुझे मार दे, मेरा गला दबा दे आप। बस कर जाओ राइमा, प्लीज बस कर जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम बेटी हो। तुमने जो कुछ किया वो अपने बाप की मोहब्बत में आकर किया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मामा अगर आप समझती हैं तो आप कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ राइमा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें क्यों माफ नहीं करूंगी? मैंने तो फैसल को भी माफ कर दिया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। पर प्लीज अपने पापा को परेशान मत करो। ये बहुत प्यार करते हैं तुम दोनों से। तुम दोनों पापा के साथ चले जाओ। अजान चले जाओ पापा के साथ। लेकिन आपके बगैर? नहीं मामा, हम आपके बगैर कहीं नहीं जाएंगे। अजीम मैं और जबरदस्ती नहीं कर सकती बच्चों के साथ। तो फिर ठीक है, रखो अपने बच्चों को अपने पास। आज से मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अजीम बेटा। अम्मी, महविश को कह दीजिएगा कि सारे नोटिस इकट्ठे भिजवा दे। मैं साइन कर दूंगा। अजीम बहुत सालिम है महविश। सहरेश पानी लेकर आओ। नहीं प्लीज, मुझे पानी नहीं पीना, मैं जा रहा हूं। क्या महविश, तुम क्या कह रही हो? फैसल को इस घर में दोबारा ले आऊं? हरगिज नहीं। चाचा जान छोड़ दे इन सब बातों को, भुला दे सब कुछ। चाचा का तो बड़ी नसीहत कर रही हो, खुद क्यों नहीं भूल जाती? और अजीम का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर फैसल का था। किसी की बीवी के कमरे से आधी रात को उसका कजन निकलेगा तो शौहर तो बदगुमान हो गई। बेशर्म है वो, जानबूझ के उसने ये हरकत की है। कसूर तो मेरा था ना। अपने पापा की जिंदगी और इज्जत दोनों बर्बाद कर दी है मैंने। मामा आपने तो मुझे माफ कर दिया। मैंने तो अपने गुनाह का इतराफ भी कर लिया। तुम्हारी मामा ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैंने फैसल को माफ नहीं किया है। बेगैरत इंसान है वो। अब्बा फैसल को नहीं, आप अपने पोता पोती के बाप को तो माफ कर सकते हैं ना। कल को अगर आपकी पोती भी रहमा जैसी हुई तो। चाचा जान आप मुझे इजाजत दें, मैं फैसल को ले आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। फैसल इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। ना तो फैसल को मैं यहां आने की इजाजत दूंगा और ना तुम्हें इजाजत दूंगा कि तुम उसे लेने जाओ। पर चाचा जान बस रहने दो तुम। बेटी का तो बड़ा घर बचाने की कोशिश कर रही हो, अपना टूटता घर भी बचा लो। अगर तुम्हारे और अजीम के रिश्ते को कुछ हुआ
मैं और तुम्हारे अब्बू जीते जी मर जाएंगे। दुनिया के सामने आंख उठाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अब्बा, तुम बार बार मुझे अब्बा कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि तुम भी किसी की बेटी हो, वरना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। रामा, एक बात याद रखो, बहुएं ऐसी नहीं होती बहन और भाई को बदनाम करने वाली। अब्बा, मैंने अपने गुनाह का इतराफ कर लिया। जब अल्लाह अपने गुनाहगारों को माफ कर देता तो आप सब मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? तो जरा अपनी मामा को भी समझा दो कि अजीम गुनहगार नहीं है। अजीम मेरे गुनाहगार हैं, उनको माफ़ करूं या ना करूं ये सिर्फ मेरे इख्तियार में, किसी और के नहीं। देख लिया इस लड़की की दोगली पॉलिसी। तुम अजीम को अगर गुनाहगार समझती हो तो तुम अपनी नजर में भी गुनाहगार हो, बच्चों की नजर में भी, शौहर की भी और माशरे की भी। ठीक है महविश, अजीम तुम्हारा गुनाहगार है, लेकिन फैसल हम सबका। चलें भाभी। अब्बा, आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखेंगे? गुनाह पे उकसाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है जितना खुद गुनाह करने वाला। जिंदगी रही तो तुम्हारे बच्चों के सर पे हाथ रखने जरूर आऊंगा। मामा। राहिमा, मैं तुम्हें फ़ोन ला कर देती हूँ, तुम फैसल से बात कर लो। मामा, आप पापा को। मैं तुम्हें फ़ोन ला कर देती हूँ। अरे बेटा, खाना तो खाओ। अम्मा आप घर चली जाएं, अब्बा परेशान हो रहे होंगे। अरे परेशान होता है तो होता रहे। सुबह जब भाई साहब आएंगे ना, सबसे पहले मेरा ही पूछेंगे। मेरी बात सुनो, फिर तुम्हारे जो इकबाल मर्चेंट है ना, वो यूं भागे भागे आएंगे मुझे लेने के लिए। पर अम्मा तायब्बू मेरा भी तो पूछेंगे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तायब्बू को? हाँ, ये तो है। तुमने तो हद ही कर दी है। मैंने तो तौबा कर ली है। बस सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करूंगी और ऐसे ही जिंदगी गुजार दूंगी। अब नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगी। बहुत हो गया। अरे तुम खाना तो खाओ, ठंडा हो रहा है। और सुनो, मैंने ना बचा बचा कर 2 लाख रुपए जमा किए हैं। दोनों माँ बेटा ऐश करेंगे। अम्मा, राहिमा की मेडिसिन के लिए आपने मुझे एक पाई नहीं दी और अब आप मुझसे अयाशी की बातें कर रही हैं। अच्छा ना, पुरानी बातों को भूल जाओ। सुनो। हेलो, कैसे हो फैसल? तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती तो तुम जाती क्यों? मुझे तुम्हारी फिक्र है और हमारी औलाद की भी, इसीलिए तो मामा के साथ आ गई थी मैं। वरना मैं और हमारा बेबी दोनों को कुछ हो जाता तो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे शाख पे लगे हुए फूल की तरह। ऐसे ही मामा ने मेरा ख्याल रखा हुआ है। फैसल, तुम रो रहे हो? मैं रो नहीं तो और क्या करूं राहिमा? हालत देखी है तुमने मेरी। तुम आज महविश को मामा कहकर पुकार रही हो। वो मेरे लिए भी तो माँ जैसी थी। मामा अब भी तुम्हारे लिए माँ जैसी ही है। वो तो तुम्हें लेने आने वाली थी, लेकिन क्या अब्बा ने इजाजत नहीं दी होगी ना? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ राहिमा, तुम बस अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अम्मा से बात करवा दो। हेलो राहिमा बेटा, कैसी हो तुम? हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हारी तरह अपने आप को बदल लिया। अब नहीं मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगी, लेकिन तुम्हारे ससुर को सबक जरूर सिखाऊंगी। उसके साथ मेरी जंग जारी रहेगी। एक मर्तबा बताऊंगी उसे जरूर कि मैं कौन हूं। अम्मा, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, समझी तुम? जी अम्मा। अल्लाह हाफिज।
सर आप अकेले आ गए? रायमा जी, महविश जी, अजान बाबा सब कहाँ हैं? हाँ, मैं अकेला ही आ गया हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूं, बिल्कुल तन्हा हो गया हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं। सर 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 संभाले खुद को। सर 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 मैं तन्हा रह गया हूं। मैं तन्हा। सर 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 जी डॉक्टर साहब। कंडीशन तो बहुत सीरियस है इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर साहब मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मैं इनकी केयर कर लूँगी। अगर ये सुबह 6 बजे तक जाग जाते हैं तो इन्हें एक और डोज दे दीजिएगा, वरना आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। जी बहुत बेहतर। इनकी फैमिली नहीं है क्या? वो इनकी फैमिली परेशान हो जाएगी, इस वजह से मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो आप उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। बच्चे करीब होंगे ना तो उनके जहन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी बहुत बेहतर। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि अजीम ने उस मेट के हाथों झूठ बुलवाया। देखो बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। जिद और अना तो खुदा को भी पसंद नहीं है, और फिर वो तो तुम्हारा शौहर है। देखो, हो सकता है उस मेड ने झूठ बोला हो। देखो बेटा, वो दोनों बच्चे तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को छोड़ चुके हैं। कुछ तो उनकी मोहब्बत का सिला दे दो बेटा। चली जाओ तुम। अगर रायमा नहीं जाना चाहती तो सहरिश और आजान को ले जाओ, और नहीं तो अपने चचा से कहो, वो चले जाएंगे। लेकिन बेटा चली जाओ, और अगर खुदा ना खास्ता अजीम को कुछ हो गया तो तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी, और ना ही बच्चे रायमा और आजान कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। प्लीज चली जाओ बेटा, वापस चली जाओ। मैं जाती हूँ अम्मी, चली जाती हूँ। अजीम 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 प्लीज आंखें खोले, देखे मैं आ गई हूँ। पापा देखिए मम्मा आ गए हैं। पापा अजीम मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत सताया, पर प्लीज ठीक हो जाइए। अजीम मुझे माफ कर दे प्लीज। अजीम प्लीज अपनी आंखें खोल। अजीम जी अजीम। आसान, तुम ठीक हो बेटा? महविश, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जी अजीम मैंने आपको माफ कर दिया। आप प्लीज ठीक हो जाए। हम सब आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे अजीम। अरे महविश, अब तुम्हारे नवासे का अकीका तो हो गया। अब हमारी रायमा को भी हमारे साथ भेजने की इजाजत दे दो। क्यों जीनत भाभी? हाँ भाई,
नाना नानी की इजाजत तो बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई जिस तरह से महविश ने रायमा को संभाला है वो बिल्किस के बस की बात नहीं थी। देखो इकबाल, हमारी बिल्किस को अब कुछ नहीं कहना तुमने। अरे ये तो आप लोग रायमा से पूछें, क्योंकि ये चाहती है कि बाबुल का अंगना ना छूटे। नहीं पापा, अब मुझे एहसास हो गया कि बाबुल का आंगन छोड़ना हर बेटी की खुशनसीबी होती है। मेरा मैका तो मेरी मामा के दम से है और मेरी हमेशा यही दुआ है। मेरे बाबुल तो अब बस ताया अब्बू और अब्बा हैं। बस आप यही दुआ करें कि मेरा ये बाबुल का आंगन कभी ना छूटे। आमीन। आमीन आमीन। बाबुल का